If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. That we should look at first the results of companies which are into the hotel sector. तो पहले हम होटल सेक्टर का डिस्कशन करते हैं. This will give us a very good idea. तो इस टाइम पे होटल सेक्टर के रिजल्ट्स देखते हैं. तो मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखेगा कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स शो करे. तो अगर हम इंडियन होटल्स के नंबर देखते हैं तो देव रिपोर्टेड 88% पैट ग्रोथ एंड ऑलमोस्ट 30% प्लस सीबिटा ग्रोथ. राइट. सिमिलरली अगर हम सैमी होटल के देखते हैं तो देव शोन ऑलमोस्ट 80 to 90% इबिटा ग्रोथ एंड 114% पैट ग्रोथ. शैले होटल में यहाँ पे वैसे एक वन ऑफ था, बट शैले होटल में भी जो इबिटा ग्रोथ थी 20% प्लस थी. लेमन ट्री में भी देखते हैं तो 31% पैट ग्रोथ आई है. यहाँ तो अगर आप EIH का भी एग्जाम्पल लेते हो, यहाँ पे मेंशन नहीं है ओबरॉय होटल्स, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 41% के आसपास पैट ग्रोथ आई है. So this sector within the consumer sector has been doing very well over a period of time. And पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टॉक स्कैन्स में हम लोगों ने आपके लिए कस्टम इंडेक्सेस बनाए हैं. इंडिसेस स्टॉक स्कैन इज समथिंग विच इज बाय SOIC. तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो पहले हम एक बारी होटल सेक्टर का चार्ट देख लेते हैं. अगर हमें होटल सेक्टर का इक्विवेटेड इंडेक्स बनाना हो तो होटल सेक्टर का अगर हम चार्ट देखते हैं तो हमें यहाँ दिखेगा कि 2015 से लेके 2019 तक एक्चुअली इट वाज मोस्टली इन अ साइडवेज ट्रेंड. राइट. अपवर्ड बायस थी बट साइडवेज काफी था. बट पोस्ट कोविड द होटल इंडस्ट्री हैज बीन डूइंग वेरी वेरी वेल. एंड रिसेंटली अभी ये होटल सेक्टर हैज बीन इन अ कंसोलिडेशन टेरिटरी. कंसोलिडेशन February 24 से लेके अभी तक होटल सेक्टर की कंसोलिडेशन चल रही है, इवन दो रिजल्ट्स कंपनीज के काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं. अगर हम कंपनीज के रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो सबसे इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज इंडियन होटल. राइट. तो ताज होटल्स ने इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे ताज होटल्स के. राइट. बिकॉज इस क्वार्टर में भी अगर आप देखते हैं तो ताज होटल्स का ईबिटा 501 करोड़ हो गया था. तो यहाँ पे एक वन ऑफ है बिकॉज यहाँ पे ताज सेट्स करके जो कंपनी है जो एविएशन फूड के लिए भी खाना वाना देती है, वो सब इंडियन होटल्स ने अभी अक्वायर करें. बट मोर देन दैट हमें इस इंडस्ट्री को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमेशा मार्केट लीडर जो होता है उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ना चाहिए. राइट. तो यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कॉन कॉल में जो मैं आपके साथ यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ आपको. एंड हम बाकी होटल्स के भी रिजल्ट देखते हैं. तो प्रतीक कुमार यहाँ पे एक कॉन कॉल अटेंडी थे, उनका एक क्वेश्चन था. The question is, for some of the other sectors, so some of the other companies in consumer and discretionary sector, there is an undercurrent that there is a slowdown in the consumer spending. माने consumer spending में एक slowdown है. बट होटल्स में ऐसा नहीं हो रहा. आप सबके तो नंबर्स अच्छे ही आते जा रहे हैं. बिकॉज अगर आप इंडियन होटल्स की कॉन कॉल पढ़ेंगे तो इंडियन होटल्स ने कॉन कॉल में और भी क्या बताया कि जो अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ में इटसेल्फ इंडियन होटल्स की ऑलमोस्ट 16 to 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. नाउ जस्ट लिसन टू दिस कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप था, तो वर्ल्ड कप के बेस पे भी अक्टूबर में 16-17% ग्रोथ है. विच इन अ होटल बिजनेस मीन्स कि जो भी आपका रेवेन्यू ग्रोथ है उसका 2x आपका ईबिटा ग्रोथ होता है. राइट. क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज होती है. So this is something which is phenomenal which has happened in the industry, right? Because अगर लास्ट ईयर के पेंट लाइक सॉलिड बेस पे भी ग्रोथ है तो माने कि एक्चुअली में डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग है, या तो सप्लाई पे बहुत कम रिस्पॉन्स है. राइट. तो यहाँ पे देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा क्या हो रहा है होटल्स में. तो अगेन द आंसर वाज कि hotels is a real estate business. It's all about location. And I think the fact is supply is lagging and demand is clearly evident from data you see Q1 and Q2. Even in a muted quarter as Q1, supply was fairly behind demand. So I think there is sort of pass on inflation and something beyond inflation exists in this sector. माने कि इन्फ्लेशन है कि हर साल अगर 5-6% से महंगाई बढ़ रही है तो 5-6% की तो ग्रोथ आ ही रही है सेक्टर में, पर उसके बियॉन्ड भी अभी ग्रोथ आ रही है सेक्टर में. And that cycle is not coming to an end in a hurry. So I think that trend is also holding up. So when you see in other consumer sectors, it's typically not necessarily which can be applicable to a hotel industry because it does have its own cycle and visibility of that remains quite good for the near term. तो नियर टर्म में ये लोग कह रहे हैं कि विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है. तो अगर इन लोगों की हम कॉन्फ्रेंस कॉल देखते हैं तो इन लोगों की कॉन्फ्रेंस कॉल में हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक अक्टूबर मंथ में क्या हुआ है तो उसके बारे में हमें बताएंगे कि अक्टूबर मंथ के अंदर ऑलरेडी 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ इंडियन होटल्स की इस क्वार्टर के अंदर हुई है. 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब कि ऑलरेडी कंपनी की जो Q3 के अंदर फर्स्ट मंथ था वहां पे 16.5% रेवेन्यू ग्रोथ आ चुकी है. So that is again an interesting trend because see if you look at the quarterly revenue growth for the business, right? So it has been in 15, 16, 17% for the last 5-6 quarters in a row. And what does it lead to? It leads to an element of margin expansion कि जब भी आपकी ईयर ऑन ईयर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंसिस्टेंटली मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं.
बट इंडियन होटल्स का हो सकता है स्टॉक आज बहुत एक्सपेंसिव हो, बट इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट। तो 6-7 मेजर कंपनीज है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक इंडियन होटल्स है, एक EIH होटल्स है, लाइक एक शैले होटल्स है, एक लेमन ट्री होटल्स है, देन एक सैमी होटल्स है, जूनिपर होटल्स है, राइट। सो यू हैव टू थिंक कि आपको खुद पढ़ के आपको सबसे ज़्यादा कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है। बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर हम इंडियन होटल्स को हटाते हैं तो ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द होटल स्टॉक्स आर 20-30% डाउन अलॉन्ग विद द जनरल मार्केट करेक्शन। तो पहले तो हमने कंज्यूमर सेक्टर में होटल सेक्टर की डिस्कशन करी, जो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स शो कर रहा है सेक्टर पूरा, एंड अभी भी यहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज नियर टर्म के अंदर होटल सेक्टर के अंदर दिख रही है। So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.